रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाह। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी ला हदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिह व नशरर रियाहा बिरहमतिह व वत्तद बिस्सुखूर मयादान अर्दिह सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई व इमामिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन मौलाना सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबल कासिम मुहम्मद व अहल बैतिहिल अतयबीनल अतहरीन अंजबीन ला सियमा इब्न अम्मिही व वसीयही व वसीयही व खलीफतिही बिला फसल ज़ीनतिल महराब वल मस्जिद वल मंबर फ़ातिह बद्र व हुनैन व खैबर क़ातिलिल मुशरिक वल मरहब वल अंतर साक़ियिस सलसबील व तस्नीम वल कौतर इमामिल मशरक़ैन साजिदिल क़िबलतैन वालिदिल हसनैन अल्लज़ी मल्लम यअबुद सनमन तरक़त ऐन अल इमामिल मुदफ़्फ़र वश्शुजाइल गदंफ़र व क़ासिम तूबा व सक़र साक़ियल हौदिल कौसर अबी शुबैर व शबर अल्लज़ी सम्मत उम्मुहु हैदर इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मज़हरिल अजाइब वल ग़राइब नुक्ततिद दाइरतिल मतालिब मतलूबे कुल्ल तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वलअन अला अअदाइहिम अजमईन मी यौमे अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल अअला व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व मोहम्मद।
आप तमाम आज़ादारान की खिदमत में अदबन गुजारिश है कि थोड़ा सा सिमेट जाए, इसलिए कि सिमेटा हुआ मजमा, सिमेटी हुई चीज़, सिमेटी हुई गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगती है। अगर गुफ्तगू को पहला दिया जाए, 10 मिनट की गुफ्तगू को 1 घंटा कर दिया जाए तो ना सुनने वाले को मज़ा आता है, ना सुनाने वाले को कोई लज्जत मिलती है। इसी तरह से बिखरा हुआ मजमा मजलिस का टेस्ट नहीं दे सकता। जिस तरह से बिखरी हुई गुफ्तगू से कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद को जामे और सिमेटी हुई किताब बनाकर पेश किया। इसकी तफसीर 80-80, 90-90 जिल्दों में लिखी जा रही है। अभी आयतुल्लाह जवाद आमूली कंप्लीट नहीं किए हैं, लिख रहे हैं। तफसीर तस्नीम 80 जिल्दें आ चुकी हैं और जिल्दें आने वाली हैं। यानी अल्लाह ने किस कदर किताब को सिमेटा हुआ है। तभी आप पढ़िए कितना टेस्टी है कुरान। सिमेटी हुई चीज़, हर चीज़ टेस्टी होती है। इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा आज की तकरीर सिमेटी हुई हो और ज़्यादा बिखरी हुई ना हो। आइए खुदावंद आलम, चूँकि ये 3 मजालिस, ये तीसरी आखिरी मजलिस है। हमारी जो गुफ्तगू है, गुफ्तगू का महवर जो मैं बनाया हुआ हूँ, अब नहीं मालूम कितने ताज़े हैं और कितने जो है इससे पहले मजालिस में थे, यानी शिरकत किए हुए हैं। वो लोग जो इससे पहले थे बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैंने अपने इन मजालिस का जो मौजू, जो महवर रखा है, वो 2 गुरोहों की शरह, 2 गुरोहों को बताना। ये गुरु मौला हुसैन ने मदीने मुनव्वरा में 2 गुरु बनाए थे ताकि सब अब इसमें आ जाए। बस 2 मिनट की तमहीद, उसके बाद इंशाअल्लाह कंटिन्यू बहस। मुझे 9 तक पूरा पढ़ना है, इंशाअल्लाह जामे बहस रहेगी। मैं कोशिश करूँगा, ये 3-4 घंटों का पूरा ये अशरा है। मैं 10 मजलिसें इस उन्वान से पढ़ चुका हूँ, 10 मजलिसें इस उन्वान से पढ़ चुका हूँ इससे पहले। अब इस अशरे में जो मैं दूसरी जगह था, 2 अशरे अलग अलग उन्वान से चल रहे थे और बाकी मजालिस के लिए अलग उन्वान था। 3 अशरा भी पढ़ के आया हूँ। तो ये अभी जो एक अशरा जो इससे पहले पढ़ चुका था, उसका मैं खुलासा 3 मजलिसों में देने की कोशिश कर रहा हूँ। मौला हुसैन कितने गुरु बनाए थे मदीने में? 2 गुरु। एक ख़वातीन का गुरु था, एक मर्दों का गुरु। मर्दों का गुरु कहाँ तक के लिए? करबला तक के लिए। क्यों बनाए ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा गुरु था ख़वातीन का, कहाँ तक के लिए? शाम तक के लिए। इंशाल्लाह ये बहस हमारी चलती रहेगी। कम से कम जिस आया करीमा की समात का आपने शरफ हासिल किया है, जो आपने सुना है, ये बाबरकत आयतें हैं, कुरान मजीद की आयतें। 1-2 याद करते रहिए, इसलिए कि एक रिवायत में आया है जब रोज़े महशर हम जाएंगे, जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नत के भी दर्जात हैं, जन्नत के भी दर्जात हैं। एक आयत पढ़ोगे 1 दर्जे में चले जाओगे, दूसरी आयत पढ़ोगे दूसरे दर्जे में चले जाओगे, तीसरी आयत पढ़ोगे, यानी जितनी आयतें आपको याद होंगी इतने दर्जात वहाँ आपको मिलते चले जाएंगे। और आयतों को याद करने का बेहतरीन मौका, बेहतरीन वक्त यही है। यहाँ ज़्यादा सुन लो, हो सकता याद नहीं किए होंगे, वहाँ धीमे धीमे सोचेंगे, फिशार करेंगे, दर्जा हासिल करना शायद याद आ जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, वकुल, ऐ रसूल कह दो, जा अल हक। कौन सा कुरान है भैया? ये कुरान कौन सी किताब है मालूम है? ये कुरान वो किताब है जिसमें हर इल्म है, हासिल करने वालों के लिए हर खुशकुत्तर है। कौन सा कुरान है ये? ये कुरान के सिलसिले में जो हमारे पास कुरान है ना, ये कुरान के सिलसिले में मेरा चौथा इमाम, इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद एक गिरान कद्र है। गिरान कद्र उनका तोहफ़ा है, एक जुमले की शक्ल में। इमाम फरमाते हैं, दुनिया मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, मशरिक़ से लेकर मगरिब तक मुस्तरिब हो जाए, नामालूम हादिसों की शिकार हो जाए, मेरे पास ये मसफ़े इलाही हो, कुरान मजीद का एक नुस्खा मेरे पास हो, मैं ज़र्रा बराबर घबराता नहीं हूँ। ये हमारे लिए इमाम सज्जाद ने फरमाया। आइए, वक्त के मुज्तहिद, मरजाए वक्त, आलिम इनकलाब, आदम मुफक्किर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पूरी मखलूक नुज़ूल कुरान के शुक्र के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को एक सजदे में गुजार दे। एक सजदे शुक्र में, शुक्र इसलिए कि अल्लाह ने कुरान जैसी हमें नेमत दिया है, पूरी अपनी ज़िंदगी को एक सजदे में गुजार दे, तब भी उसका शुक्र पूरा। ये कुरान कौन सी किताब है? कुरान सामित है।
खामोश कुरान की ये अहमियत है, उसके नुज़ूल के शुक्र में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दो, शुक्र पूरा नहीं होता, बोलते हुए कुरान की क्या अहमियत होगी। ये खामोश कुरान है जो घर में रखे हैं, जिसके सिलसिले में कहा जाता है कुरान महजूर है। कुरान महजूर है। महजूर का एक माना आपकी खिदमत आलिया में पेश करके आगे बढ़ जाता हूँ। कुरान महजूर है, जिम्मेदारी समझता हूँ मैं इस मेंबर की, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अल्लाह कहता नहीं तो लफ्ज़ कुरान आ गया है तो मैं मजबूर हूँ कहने के लिए। कुरान महजूर है। क्यों महजूर है? इसलिए कि पढ़ा नहीं जाता, इसलिए कि पढ़ा नहीं जाता। और हदीस में है एक ज़माना ऐसा आएगा, ज़माना ऐसा आएगा, कुरान को सजाया जाएगा, कुरान को सजाया जाएगा, लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं जाएगा। और आगे बढ़ता हूँ, कुरान को पढ़ा जाएगा लेकिन समझा नहीं जाएगा। अब गौर कीजिएगा, कुरान में टटोलिए, कुरान की आयतें देखिए, सिर्फ 4 जगह कुरान में आया है कुरान पढ़ो, सिर्फ 4 जगह आया है कुरान पढ़ो। और 90 मरतबा, 90 या 80 से ज्यादा मरतबा कुरान को समझने के लिए कहा गया है, कुरान को समझने के लिए कहा गया है। अब कुरान जो हम हासिल हुई है हमें, ये किताब हर खुशकुतर इसमें मौजूद है। एक मरतबा मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। ईसाई ईरान को आया था, एक ईसाई ईरान को आया, नमाज ज़ोहर के बाद बैठा तो क्या देखा, इमाम जुम्मा नमाज के बाद अपने बाजू बगल में बैठने वाले मुअज्जिन से या जो भी कह लीजिए उसको माइक पकड़ा है तो एक सफ़ा कुरान पढ़ा, वो चला गया। फिर आया नमाज मगरिबैन, फिर नमाज हुई, एक सफ़ा कुरान पढ़ा। जो ईरान में रहे हैं माशाल्लाह से, मस्जिदों में गए होंगे तो वहाँ हर नमाज के बाद एक सफ़ा कुरान पढ़ते हैं, सफ़ा कुरान। उसने नमाज की अहमियत क्या है पढ़ा, कि इतनी अहमियत नमाज की, तो उस नमाज में यह किताब पढ़ा जाता है, इसको भी पढ़ लूँ। उसने पढ़ा, समझने की कोशिश किया, तो उसका एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उसने ये कहा, ऐसी किताब हमारे मजहब में होती, ऐसी किताब हमारे मजहब में होती, दुनिया में ईसाइयों के अलावा कोई ना होता, ईसाइयों के अलावा कोई ना होता। मैं अपने उस्ताद से एक जुमला सुना, मैं ये हरम से ये बात मुझे मालूम हुई, जो पहली बात है। दूसरी बात, हमारे उस्ताद से ये सुना कि वो फरमा रहे थे ईसाइयों ने तहकीक शुरू की, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा मजहब है, अमेरिका यहाँ वहाँ उधर तक भी रोडों में लेके आ रहे हैं, आज़ादारी कर रहे हैं, ये है क्या। फिर उन्होंने हुसैन को पढ़ा, फिर उसने एक जुमला कहा, अगर हुसैन जैसा हमारे मजहब में होता, हमारे दीन में होता, दुनिया में हमारे अलावा कोई और दीन ही नहीं होता। तो मालूम ये हुआ, 2 ही चीजें ऐसी हैं, 2 ही चीजें बाकमाल हैं, 2 ही चीजें ऐसी हैं जो इंसान को दावत हिदायत दे सकती हैं। एक का नाम है कुरान, एक का नाम है ईमान। इसीलिए रसूल ने कहा, मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक है किताब, एक है मेरे अहले बैत, इनको थामे रहोगे गुमराह कभी नहीं होंगे। अच्छा, सिलसिलेवार मैं जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर घर में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, सीढ़ियां को आपने देखा होगा, इस तरफ भी कुछ रखा जाता है लोहे के जरिए से या दीवार के जरिए से, इस तरफ भी बनाया जाता है, दोनों तरफ से बनाया जाता है ऊपर चढ़ने के लिए। भाई क्यों दोनों तरफ से बनाया जा रहा है? एक तरफ बना लो, एक तरफ ना बनाओ, नहीं बच्चे वहां से भी गिर सकते हैं, दोनों तरफ भी होना चाहिए। मालूम है पुले सिरात के लिए भी दो तरफ भी दीवार का होना जरूरी है, चूंकि पुले सिरात महशर और जन्नत के बीच है और पुल के नीचे जहन्नम है। अब पहुंचने के लिए दोनों तरफ दीवार ना हो, दोनों तरफ आसरा ना हो तो गिरने के चांसेस हैं। ये दोनों तरफ जो है आसरा, इसी आसरे का नाम है कुरान और इतरत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल मेरे तमहीद का टाइम खत्म हो गया है, मैं आगे बढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा, यहां से मेरी बहस शुरू होने वाली है। मालूम है ना उन्वान मेरा, उन्वान आप लोगों को मालूम है, मैं आगे बढ़ता हूं।
कि अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, ए रसूल कह दो जा अल हक, हक आ गया। जब हक आ गया ज़हक़ल बातिल, बातिल खुद ब खुद चले जाएगा। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल है ही जाने के लिए, बातिल है ही जाने के लिए, उसे भेजा नहीं जाता, खुद ब खुद चले जाता है। हक क्या है? हक को अब समझना कैसे है, गौर कीजिए अज़ीज़ान गिरामी। हक क्या है? हक के मराहिल हैं। पहला मरहला ये है, हक फितरत इंसान से जुड़ा हुआ है, इंसान की नेचर से जुड़ा हुआ है, किसी भी दीन का हो, किसी भी मुल्क का हो। आप देख लीजिएगा, सच और सच्चाई, सच और सच्चाई ये हक है। कोई भी दीन में हो, कोई भी मुल्क में हो, उसे बुलाइए, कहिए झूठ तुझे पसंद है, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मुझे कभी झूठ पसंद नहीं है। क्यों? इसलिए कि झूठ बातिल है। इंसान की नेचर और फितरत का तकाजा है झूठ को बातिल समझे और सच और सच्चाई को हक समझे। अमानत और खयानत, अमानत क्या है? हक है। खयानत क्या है? बातिल है। ये पहला मरहला हक का है। अदालत क्या है? हक है। जस्टिस, जो कहीं पर भी चले जाइए, कोर्ट में क्यों जाते हैं? अदालत मिलेगी, अदल मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इंसाफ हक है। जुल्म क्या है? बातिल है। ये पहला मरहला है, हक और बातिल का पहला मरहला है। दूसरे मरहले में आइए, हक को बउनवाने हक समझाया जाए, हक को बेउनवाने हक समझाया जाए, मानने में कोई कराहत नहीं है। हक को बेउनवाने हक समझाया जाए तो मानने में कोई रुकावट नहीं है। मौला अली भी यही चीज़ नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं, बातिल को बउनवाने बातिल लोगों के सामने पेश किया जाए, उसको झुटलाने में कोई कराहत नहीं है। कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा हक को हक बयान करने के बाद उसे झुटला दे। कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा बातिल को बातिल बताने के बाद भी उसको कबूल कर ले। गड़बड़ी कब है, प्रॉब्लम्स कब है, तकलीफ कब है? जब हक और बातिल को मिला दिया जाए, हक और बातिल को मिला दिया जाए। दो गिलास रखा जाए, दो लीवान रखा जाए, एक में खालिस पानी हो, एक में खालिस दूध हो, तो मैं पूछूं आपसे ये क्या है, तो आप कह देंगे ये पानी है और ये दूध है। अगर मिक्स करके रखा जाए, मिलावट करके रखा जाए, तो आपसे बताया जाए, पूछा जाए बताओ इसमें क्या है, तो आप सोचेंगे कि ये पानी ज्यादा है, इसमें दूध ज्यादा है। कितना पानी मिला हुआ है, कितना दूध मिला हुआ है। तकलीफ कहां पर है? जहां मिलाया जाए, जहां मिक्स ना किया जाए वहां कोई तकलीफ नहीं है। अब इधर आइए, मौला अली को बउनवाने अली लोगों के सामने पहचानवाया जाता, बताया जाता। दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो ना माने। माविया को बउनवाने माविया लोगों के सामने बताया जाता, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो इसे कबूल करे। गड़बड़ी वहां हुई, तारीख में तकलीफ वहां हुई, प्रॉब्लम्स वहां हुए जहां अली को बेनमाजी बताया गया और माविया को नमाजी बताया गया। तब जाकर जंगे जमल, जंगे सिफीन और जंगे नहरवान पेश आई। अगर तारीख तुम्हारे जहनों में हो तो बात आसान हो जाती है। मौला अली हुकूमत में आने के बाद माविया खिलाफ खड़ा हुआ तो 3 जंगें हुई। क्यों? इसलिए कि माविया ने शाम में जहल फैलाया हुआ था। शायद ने पहली मजलिस की तरफ जाना पड़ रहा है समझाने के लिए। मौला हुसैन ने क्यों 2 ग्रुप बनाए थे, याद है? नहीं है? 2 ग्रुप क्यों बनाए थे? इसलिए बनाए थे, शाम में जहालत थी, हुकूमत करने का तरीका माविया का शाम में अलग था। शाम में प्रोपोगंडे के साथ हुकूमत करता था, जहालत के साथ हुकूमत करता था। शाम के अलावा हिजाज में, ईरान में, दूसरे ममालिक में, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे ममलकत में किसके साथ? जोर ज़बरदस्ती के साथ। याद है नहीं आपको पहली मजलिस? जोर ज़बरदस्ती के साथ। मिसाल में अमेरिका की दिया था। अमेरिका क्या करता अपने मुल्क में? जमहूरियत के साथ। वोटिंग में जो जीतेगा, चाहे वो ट्रंप आए, जीत के आया है, जोर जबरदस्ती से नहीं आया है। बाइडन आया, इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई। अब वोटिंग में घपला हुआ या नहीं हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन हुई वोटिंग, चुना गया, फिर वो जीत के आया है नहीं है। लेकिन वो जबरदस्ती दूसरे कंट्रीज में जाता है। इराक में गया, न्यूक्लियर तुम बना रहे हो, हमला कर दिया। क्या इराक वाले राजी थे? नहीं थे, हमला कर दिया। अफगानिस्तान में हमला किया, राजी थे?
नहीं थे, हमला कर दिया। मुआविया भी ऐसा ही हुकूमत चलाता था, शाम में प्रोपेगेंडे के जरिए से, जमहूरियत के साथ। और शाम के अलावा मदीने में काबिज हुआ ज़बरदस्ती, इराक़ में काबिज हुआ ज़बरदस्ती, मिस्र में काबिज हुआ ज़बरदस्ती, ईरान में काबिज हुआ ज़बरदस्ती। वहाँ के लोग राज़ी थे या नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती काबिज हुआ। मेरे साथ है नहीं है? शाम जहालत के जरिए, दूसरे कंट्रीज में जबरदस्ती। अब मौला हुसैन ने 2 ग्रुप क्यों बनाए? मर्दों के करबला तक, इसलिए कि करबला में अगर शहीद हो जाए तो मक्के वाले पूछेंगे ये रसूल का नवासा था, शहीद क्यों हुआ? ईरान वाले पूछेंगे, हिजाज वाले पूछेंगे, शाम वालों को जाहिल कर रखा था। मुआविया ये कह रहा था मैं रसूल का रिश्तेदार हूं, मैं रसूल का रिश्तेदार हूं। शाम वालों को नहीं मालूम था हुसैन भी कोई है। जो अली को बेनमाजी समझते थे वो हुसैन को क्या जानते थे? जहालत में रखा गया था। जब जहालत में रखा गया था तो मौला हुसैन ने 2 ग्रुप बनाए, करबला तक अपने आप को रखा, उसके बाद ज़ैनब के हवाले किया, बीबी तुम जाना शाम फतह कर लेना, तुम जाना शाम फतह कर लेना। अब हक के कितने 2 मरहले बताया मैंने। हक नेचर से जुड़ा हुआ, नेचर से जुड़ी हुई चीज का नाम है हक। हर इंसान मानता है, हर मुल्क वाला, हर दीन वाला, हर मजहब वाला मानता भी है, जानता भी है, समझता भी है। और दूसरा मरहला क्या था? हक को हक लोगों के सामने मुअर्रफी कराते, कोई ऐसा नहीं है जो ना माने। बातिल को बउनवाने बातिल बताते, कोई ऐसा ना है जो ना झुटलाए। लेकिन तारीख की मजम्मत इसलिए की जाती है, तारीख में प्रॉब्लम्स ये हुए कि मुआविया को नमाजी बताया गया, अली को बेनमाजी बताया गया, 3 जंगे हुए। उसके बाद हुसैन को बागी बनाया गया, हुसैन को बागी ऐलान किया गया, हुसैन बागी है, हुसैन बागी है। यजीद को अच्छा कायद माना गया, यजीद अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। तब जाकर करबला, कूफा और शाम वाक़े हुआ, तब जाकर करबला, कूफा और शाम वाक़े हुआ। अगर हुसैन को बेउनवान हुसैन माना जाता, पहचानवाया जाता, ना यजीद रहता, ना यजीद की हकीकत रहती, ना यजीद होता, ना यजीद की कुछ हकीकत होती। आगे बढ़ते हैं, तवज्जो का तालिब हूँ, गौर से सुनिएगा। तीसरा मरहला पहचानने का हक का ये है। क्या है? हक, हक जो है हक होता है, हक जो है हक होता है। हक के साबित करने में टाइम लगता है, जहमत होती है। हक के साबित करने में टाइम लगता है, जहमत होती है। हक को मनवाने में ना टाइम लगता ना जहमत होती। अब मैं एक मिसाल के जरिए जल्दी जल्दी वाज़ेह कर देता हूँ। मसलन बेंगलुरु शहर में ऐसे भी घर हैं जहाँ बेडरूम है और दरीचा नहीं है, खिड़की नहीं है। ऐसे भी घर हैं, ना उसमें मालूम होता दिन है ना रात मालूम होता। ऐसे भी घर मैंने यहाँ देखा है। अब मैं चला गया, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक घर, कोई एक मशहूर आदमी कौन है भाई यहाँ? सदर साहब हैं। फर्ज सदर साहब के मैं घर चला गया। जाने के बाद उन्होंने मुझे ऐसा कमरा दिखाया जिसमें खिड़की नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मैं चला गया वहाँ, सो गया। दिन के 3 बजे मैं गया और सो गया। फिर मैं उठा, सदर साहब को बुलवाया, अब मुझे जाना है। सदर साहब ने कहा नहीं भाई, रात के 12 बज रहे हैं, कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं तो अभी सोया था, अभी तो दिन के 4 बज रहे होंगे, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। सदर साहब ने कहा नहीं भाई, रात के 12 हो गए हैं, बहस की जरूरत नहीं है, मैं हाल जा रहा हूँ, कमरे के बाहर हाल है, हाल में खिड़की है, मैं खिड़की खोले देता हूँ। अब वो गए, खिड़की खोले, मैं झांक कर देखा, सूरज की किरणें, सूरज की शुआएं नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या समझा, अब उनको जहमत करने की जरूरत पड़ी, हक मनवाने की जहमत नहीं पड़ी, हक को साबित करने की जहमत हुई। हक साबित करने के लिए, हक साबित करने के लिए जहमत करना पड़ता है, हक को मनवाने के लिए जहमत की जरूरत नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कहा जाअल हक वज़ाक़ल बातिल, जैसे ही हक आ जाएगा बातिल खुद ही खत्म हो जाएगा, बातिल को भगाने की जरूरत नहीं है। अब आइए, 2 गुरु आपके जहन में है ना। पहला गुरु हुसैन का,
दूसरा गुरु बीबी ज़ैनब का। मैं पहले गुरु में बस 1 मिनट रहूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। पहले गुरु में तवज्जो का तालिब हूँ। कल भी पूरी बहस पहले गुरु में थी। पहले गुरु में कत्ल करना था मौला हुसैन को। गौर कीजिएगा, बच्चे खेलते हैं, बच्चों का काम ही खेलना है। बस आप मेरी तरफ तवज्जोहात को मरकूज रखिएगा। घर में आप देखते होंगे बच्चे खेलते भी रहते हैं, पेरेंट्स आपस में अपने काम करते भी रहते हैं। गौर कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज़ ये कर रहा था पहले ग्रुप के बारे में 1 मिनट से 2 मिनट रहूंगा। पहला ग्रुप कत्ल हुसैन। क्यों कत्ल हुसैन? क्यों? अमीरुल मोमिनीन का हुक्म। क्यों हुक्म है नहीं है कत्ल हुसैन? अच्छा, कत्ल करने के लिए मुसलमानों को उभारना था। उभारने के लिए दीन का लब्बादा भी ओढ़ना था। दीन का लब्बादा भी ओढ़ना था। दीन के लब्बादे के लिए इब्ने ज़ियाद ने क्या किया? काजी शुरह को बुलाया। काजी शुरह से कहा फतवा दे। काजी शुरह से कहा फतवा दे। का किसका फतवा दूं? कत्ल हुसैन का। अच्छा, फतवा क्यों दिया जाता है? फतवा किससे दिया जाता है? गौर कीजिएगा, बात को आखिर तक सुनिएगा और इंशाल्लाह एक मुकाम तक जाइएगा। तारीखी बहस है, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। क्या अर्ज कर रहा था मैं? फतवा दिया। फतवा किससे दिया जाता है? या कुरान से या हदीस से? कुरान से या हदीस से? ऐने कुरान का नाम है हुसैन। खुद हदीस का नाम है हुसैन। अब उस लाइन ने फतवा दे दिया। फतवा देते वक्त नीचे ये जुमला लिखा, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो जाए। जब ये फतवा इब्ने साद को पहुंचा, इब्ने साद करबला में यही जुमला पेश करने के बाद कहा, इरकबू, सवार हो जाओ, जंग को चले जाओ, अल्लाह राजी हो जाए। नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। कुर्बतन इल्लाह, अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। हज क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात की पर्दाख्त, अल्लाह राजी हो जाए। खुम्स की अदायगी, अल्लाह राजी हो जाए। यहाँ तक कि हमारे मुसलमान भाई अपने बड़े बड़े खुलफाओं को भी लिखते हैं दुआया अंदाज से, रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए। हर काम अल्लाह की रज़ायत, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। सूरह फज्र में मौला हुसैन के नाम से सूरा है, उसमें खुदावंद आलम यूं इरशाद फरमा रहा है, देखो पूरी दुनिया अमल करती है अल्लाह की रज़ायत के लिए। अल्लाह क्या चाहता है? कुरान में देखो, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राज़ियतम मरज़िया। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, मौला हुसैन से मुखातब आयत है, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ आ, इस हालत में आ कि राजी भी हो, मर्जी भी हो। पूरी दुनिया अल्लाह को राजी करना चाहती है। अल्लाह हुसैन के रज़ायत में राजी होता है। ये रहा पहला गुरु। अब दूसरा गुरु, कैफियत दूसरे गुरु को देखिएगा अजीज़ान गिरामी। फितरत, इंसान का नेचर, गौर कीजिए, इंसान के नेचर में, इंसान के फितरत में औरत का नेचर ये है, औरत की फितरत ये है, कभी भी वो दूसरा शोहर बर्दाश्त नहीं करती। करती है? कभी नहीं करती। अच्छा, जो औरत दूसरा शोहर बर्दाश्त नहीं करती, क्या वो चाहती है उसका शोहर मर जाए? चाहती है? नहीं चाहती ना, हरगिज़ नहीं चाहती। अच्छा, शोहर तो बहुत दूर है, चलो शोहर का प्रॉब्लम्स भी हो जाए, क्या कोई चाहती है उसका बच्चा मर जाए? मौला हुसैन ने पहली मजलिस दूसरी मजलिस में अर्ज किया आपकी खिदमत में, असहाब ऐसे चुने। क्या कहा था असहाब के बारे में? इन्नी ला आलमू असहाबन, मैं नहीं जानता असहाब को, औफा मिनकुम, तुम जैसे वफादार तरीन असहाब। इसी तरह से करबला में जैसे असहाब मौला ने चुने, वैसे ही खवातीन को भी चुना। खवातीन भी ऐसी थी, शबे आशूर अपने शोहरों से कह रही थी, अपने आका पर कुर्बान हो जाना। शोहर तो दूर, अपने बच्चों को कह रही थी, हुसैन पर तुम पहले जाना। फितरत से मावरा चीज का नाम था करबला। फितरत से मावरा शय का नाम है करबला। इंसान की फिक्र में आने वाली चीज
करबला नहीं है। इब्ने अब्बास बड़ा मुफस्सिर, मौला अली का शागिर्द, बहुत बड़ा शागिर्द, बहुत हदीसें नकल की। किसने? इब्ने अब्बास ने। कैसा बड़ा शागिर्द? सुन लीजिएगा। नमाज ईशा के बाद मौला अली देखे बैठा हुआ है, आओ भाई आओ। किसको? इब्ने अब्बास को लेकर गए, कब बैठ, मैं कुछ तफसीर तुझे सिखाना चाहता हूँ, सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला सूरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलहम्द की तफसीर सुन। अलहम्द क्या है? अलीफ है, लाम है, मीम है, दाल है। अलीफ की तफसीर सुन, है की तफसीर सुन, लाम मीम दाल तक पहुंचे। फिर कहा इब्ने अब्बास कब बैठे थे? नमाज ईशा के बाद। मौला अब तैयार हो जा, नमाज सुबह का टाइम करीब है। सिर्फ अलहम्द के दाल तक नहीं पहुंचे थे, वक्त खत्म हो गया। इसे कहते हैं इब्ने अब्बास। इब्ने अब्बास को करबला के बाद पूछा गया, इब्ने अब्बास तू इतना करीबी था अली के, हसन के, हुसैन के, करबला में क्यों नहीं था? इब्ने अब्बास ने कहा करबला वाले अलग शय थे, करबला वाले एक अलग शय थे, उनकी तकदीर ही अलग थी। मुझे ऐसा लगता है। तवज्जो का तालिब कौन इब्ने अब्बास है? वो इब्ने अब्बास जब तफसीर ख़त्म हुई ना, दाल तक पहुँचे ना, जब नमाज के लिए जा रहा था तो सोचता हुआ जा रहा था। अल्फाज जो मौला ने कहे थे दोहराते हुए जा रहा था। दोहराते दोहराते उसने एक जुमला कहा, तारीख़ में ये रकम मरकूम जुमला है। इब्ने अब्बास ने कहा तमाम असहाब का इल्म मेरे समेत तमाम असहाब का इल्म अली के इल्म के मुकाबले में 7 समंदर एक कतरा है। 7 समंदर एक कतरा है। वो इब्ने अब्बास से पूछा गया तू करबला में क्यों नहीं था? उसने कहा करबला में ये मुमकिन ही नहीं है। करबला में जो असहाब हुसैन ने चुन लिए थे वो आसमानों से नाम आए हुए थे, वो नाम पहले से लिखे जा चुके थे। अब आइए, करबला की खवातीन भी बड़े अजीब थे, बड़े अजीब खवातीन मौला ने चुने। अब इनका काम क्या है? हक और बातिल। हक जो है बताने में, साबित करने में जहमत होती है, साबित करने के बाद मनवाने में कोई जहमत नहीं होती। इसी तरह कूफे में बीबी ज़ैनब ने हक क्या है बताया। उन्होंने क्या किया था? तवज्जो का तालिब हूं, मेरे साथ हो जाइए। क्या किया था उन्होंने? यजीद ने, मुआविया ने, तवज्जो अजीजा ने गिरामी, ये कपड़े का रंग क्या है? काला है। अब एक बंदा आया, उसने कहा मुझे सफेद कपड़ा चाहिए, मुझे सफेद कपड़ा चाहिए, तो मेरे पास है ही काला। तो मैं गया कमरे में, चश्मा लिया, पहनाया। ऐसा चश्मा था, पहनने के बाद वो हर काली चीज सफेद दिखाई दे, हर काली चीज सफेद दिखाई दे। उसको पहना दिया। मैंने कहा लो भाई तुम्हारे सफेद अमामे की अमानत। तो वो क्या किया? उसने खुश हुआ और रख लिया। बात वाज़ेह हुई ना? या मेरे पास दूसरी तारीखी मिसाल है, बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। तारीखी मिसाल चाहे हंसनी भी है, हंसी भी आती है, मजाक भी होता है, मज़ा भी आता है। सुनना चाहते हो तो 1 मिनट के लिए मैं कह ही देता हूँ। मालूम है आपको, जैसे ही मौला अली हुकूमत में आए, खलीफा बने, मुसलमानों के चौथे खलीफा जैसे भी बन गए, तो तलहा और जुबैर ने बैयत कर ली। तलहा और जुबैर ने कहा हमारा हिस्सा अलग होना चाहिए, हमारा हिस्सा अलग होना चाहिए। मौला ने कहा ये मुमकिन नहीं है और मक्का जाने दो। मक्का चले गए। मक्के में कौन थी ज़ियारत के लिए? रसूल की बीवी थी हज़रत आयशा। जब वहाँ ज़ियारत कर रही थी, कहा मालूम है क्या हुआ? अली खलीफा बन गए हैं। अली क्या हो जाएगा? हक जो हमें डबल मिलता था वो मिलने वाला, अब अदालत ही अदालत होगी। क्या करे? हुकूमत ख़त्म कर दे। दुनिया में हुकूमतें ख़त्म हुई हैं, जाहिर सी बात है, मिसाल वाज़ेह रोशन है। कर्नाटका में जेडीएस और कांग्रेस मिलाकर थी, बीजेपी आई तोड़ दी। हुकूमतें टूट जाती हैं, बिक जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जंगें हो जाती हैं। आ जाओ तोड़ देते हैं। कहा तोड़ देते हैं, चलिए तैयार हो गए। कहाँ के लिए? बसरा के लिए। अब जैसे कहा ऊँट के रखवालों को, वो ऊँट ला। कौन सी ऊँट? वो असगर वाली। कौन सी वाली? जैसे ही असगर का नाम सुना, अम्मी आयशा ने कहा मैं अब सवार नहीं होंगी। कहा क्यों नहीं होंगे भाई? अब नहीं हो सकता, इसलिए कि रसूल ने मुझे कहा था, तमाम बीवियों को बिठाकर कहा था, आखिरी ज़माने में मेरे बाद एक ज़माना भी ऐसा आएगा, मेरी बीवियों के ऊपर असगर नामी में सवार होंगी और हक़ के साथ लड़ेंगी। हक़ के साथ, मैं उसमें सवार होने वाली नहीं हूँ। अब देखिएगा किसे कहते हैं हक़ और किसे कहते हैं बातिल। अब उन्होंने कहा, जो सवार करने वाले थे, कहा कि इसको ले जाओ, इसमें पर्दे डाल दो।
पर्दे चेंज कर दो, कपड़ा चेंज कर दो। अब कपड़े चेंज करने के बाद ऊंट आया। अब बताइए ऊंट असगर था या नहीं था? था नहीं था? असगर ही था। कपड़ों का पर्दा डाला गया, कपड़ों का पर्दा डाला गया। डालने के बाद कहा अब सवार हो जाइए, अरे अम्मी, मोमिनीन की अम्मी सवार हो जाइए। अब वो सवार हो गई, चलने गई। चलते चलते एक जगह आया जहां कुत्ते भौंक रहे थे, जहां कुत्ते भौंक रहे थे। रुक गई, ये कौन सी जगह है? कहा हवाब है, हवाब के कुत्ते भौंक रहे। फौरन याद आई उसको हदीस, रसूल ने कहा था हक के मुकाबले में मेरी बीवी जाएगी, हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। फिर रुक गई, कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तलहा और जुबैर नीचे उतरे, 50 लोगों को खरीदा, पैसे देकर खरीदा। ये बताओ कि ये जगह हवाब नहीं है, ये जगह हवाब नहीं है। वो आने के बाद का ये जगह हवाब नहीं है। यहां किस चीज का पर्दा डाला गया? पैसों का पर्दा डाला गया। समझिएगा अज़ीज़ान गिरामी, किस चीज का पर्दा डाला गया? पैसों का पर्दा। यानी पैसा कितने चीजों का पर्दा हुआ अब तक? कपड़ों का पर्दा, पैसों का पर्दा। इसी तरह से माविया शाम के लश्कर को, शाम वालों को पर्दे डाल रखा था, पर्दे डाल रखा था। कभी जहालत का पर्दा, कभी पैसों का पर्दा, कभी धमकियों का पर्दा, कभी जो है बोलिए बकरी देकर, बकरी छीन कर, अलग अलग नाम देकर पर्दा डाला गया था। गौर नहीं फरमाया आपने? पर्दा अजीब अजीब अंदाज से डाला गया था। अब अजीज़ाने गिरामी, पर्दा तो डाला गया था, अब ये पर्दे को हटा दिया जाए। मिसाल के तौर पर पहली मिसाल में क्या था? अम्मा में की मिसाल थी। मैंने क्या पहनाया था? चश्मा। कब तक उसको ये वाइट दिखेगा? जब तक चश्मा होगा। जब चश्मे का पर्दा हट जाएगा, जब वहां जो ऊंटनी को कपड़ा डाला गया था, कपड़ा उतार लिया जाएगा तो हक जाहिर हो जाएगा। अब वो जो 50 लोग गवाही दिए थे, 50 को हटाकर 3 और से पूछ लिया जाएगा। फिर हक को साबित करने के लिए टाइम तो लग सकता है, लेकिन मनवाने में कोई टाइम नहीं लगता। अजीज़ाने गिरामी, अब जैसे ही ये लश्कर बीबी ज़ैनब का कूफे में एक एक लोगों को कहता हुआ, चूंकि वो जालिम ने चाहा था हर गली घुमाकर बदनाम करूं, जलील करूं, लेकिन अजीज़ाने गिरामी वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो ज़िल्लो मन तशा। अब जहां जहां ज़ैनब जाती थी वो पर्दे हटाती थी। जैसे पर्दे हटे, इब्ने ज़ियाद डर गया। डरने के बाद कहा इन्हें कूफे से हटा दो। अब कूफे से हटे, शाम के रास्ते में जा रहे हैं। कुछ फजाइल भी सुन लो। शाम के रास्ते में जा रहे हैं, शाम के रास्ते में एक गांव पर रुके। एक गांव पर जैसे ही रुके, एक बंदा आया, एक बंदा आया। कुछ सुना, समझा, पर्दा उसका हटा, पर्दा उसका हटा। फिर सैयद सज्जाद के पास आया, मौला मैं गरीब हूं, मौला मैं फकीर हूं, तंगदस्त हूं, कुछ इनायत कीजिए। मौला ने कहा मेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं देख रहा है, पैरों में बेड़िया नहीं देख रहा है। मौला देख रहा हूं, यह भी जानता हूं दीनों दुनिया के सुल्तान तुम हो। अब तक जो मेरे आंखों में, दिमागों में पर्दा था, वो ज़ैनब ने हटा दिया है। अच्छा ये बात है, देख मेरी सवारी कहाँ रुकी है। मौला यहाँ पर रुकी है। उसकी टांग देख कहाँ है। मौला यहाँ है, निशान लगा ले, निशान लगा ले। जब कारवान आगे बढ़ जाएगा, उस जमीन में कंधा करना, वो जमीन को खोदना। देख तुझे इतना मिलेगा, तू कभी तंगदस्त नहीं होगा। जैसे ही कारवान गया, उसने खोदा और निकाला। लिखने वाले लिखते हैं ना वो कभी तंगदस्त था, ना उसके बच्चे कभी तंगदस्त हुए। पर्दा हटा तो इज्जत और हक मालूम हुआ। जब इज्जत और हक मालूम हुआ, उनका हक क्या है वो भी मालूम हुआ। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, फिर भी सुल्तान जहान है। आइए आगे बढ़ते हैं। मालूम है आपको, अब ये लश्कर आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते शाम पहुंचा। तवज्जो का तालिब हूं, मेरे साथ तो आइएगा, आगे बढ़ते हैं। मालूम है आपको, सबसे ज्यादा माविया को 2 नामों से चिढ़ था, 2 नामों से बुग़्ज़ था। एक नाम है मोहम्मद, दूसरा नाम है अली, और तीसरी चीज जिससे ज्यादा चिढ़ था वो है कुरान। अबू सुफियान, माविया, यजीद, ये तीनों के जुमले मिलाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ना कोई वही आई, ना कोई कुरान आया,
ना कोई नबी, ना कोई इमाम। ये बनी हाशिम का ढोंग है हुकूमत करने के लिए, हुकूमत करने के लिए। कुरान के बारे में क्या कहा? ना वही, कुछ नहीं। अब फिर तवज्जो का तालिब हूँ, कुरान को मिटाना चाहा, कुरान को हटाना चाहा। चूंकि हुकूमत चलना हो तो कुरान भी हटना है, पैगंबर भी हटना है, इमाम का तसव्वुर भी नहीं होना है। यही सोच रहा था, हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे। जंग सिफीन हुई, खतरनाक जंग थी, बहुत खतरनाक जंग थी। हारने के मोमेंट में आ गए माविया, हारने के पोजीशन में जब आ गया तो मशवरा दिया उम्र आस ने, बेहतरीन चीज अब कुरान को नेज़े पे उठा ले, कुरान को नेज़े पे उठा ले। अब तक ये सोच रहा था, कोशिश कर रहा था, कुरान को हटा दूंगा, मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, हटा दूंगा। अब नो के नेज़ा पर चढ़ाकर बता रहा है कुरान था, है और रहेगा, कुरान था, है और रहेगा। अजीज़ाने गिरामी, अब आगे बढ़ते हैं, एक कदम आओ आगे बढ़िए। और क्या चिढ़ था, बुग़्ज़ किससे था? मोहम्मद से, अली से, मोहम्मद से, अली से। लोगों से क्या कह रखा था? अली चोर है, नाउज़ुबिल्लाह बिज़ालिक। क्या कह रखा था? बेनमाजी है। क्या कह रखा था? आपको मालूम है, बकरियां देता था, फिर बकरियां छीन के ले जाता था। पूछते थे छीना कौन? दिया माविया है। छीना किसने? यहां तक का बुग़्ज़ था, मालूम है। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सोचिए समझिए, तारीख को आपके हवाले कर रहा हूँ, एक एक चीज़ बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, 10-15 मिनट में इजाफा शायद ले लूँ। और सुनिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, सुनिएगा। यहाँ तक कि उसने मेंबरों से, खतीब जुम्मा से कहा रखा था, हर खतीब जुम्मा को लेटर भेज रखा था, तुम्हारा जुम्मा उस वक्त तक जुम्मा नहीं होगा जब तक अली पर लानत ना करो, जब तक अली पर लानत ना करो। अब नशेबे करबला में, नशेबे करबला में जब यजीद को लेटर मिला, हमने मार दिया है, हमने मार दिया है, वो सोचता रहा, वो सोचता रहा, वो सोचता रहा कि मैं जीत गया, बनी हाशिम में अब कोई नहीं रहा, अब कोई नहीं रहा। तवज्जो का तालिब हूँ, तवज्जो का तालिब हूँ। जैसे ये कारवान शाम पहुँचा, नमाज जुमा का वक्त आया, नमाज जुमा का वक्त आया। यजीदों के मुशीर, यजीद के मुशीरों ने मशवरा देने वालों, हर गवर्नमेंट के मशवरा देने वाले होते हैं। आज भी इंडिया गवर्नमेंट जो चल रही है, सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं चलाते, मशवरा देने वाले काबीना भी होते हैं, वज़रा भी होते हैं, दिमाग वाले भी होते हैं, तभी हुकूमतें चलती हैं। यजीद के मशवरा देने वालों ने कहा बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। हम लोग क्या करेंगे? जुम्मे के नमाज़ों में, जुम्मे के नमाज में पूरे लोगों को ऐलान करेंगे, सब आ जाएं, सब आ जाए। मस्जिद में एक मेज़ रखेंगे, एक टेबल सजाएंगे, उस टेबल में ये दो जो आ गए हैं, बच गए हैं, उनको चढ़ाकर रखेंगे, उनको चढ़ाकर रखेंगे। अब जैसे ही नमाज ख़त्म होगी, लोग तमाशा देखेंगे, तेरे असीर आए हुए हैं, तेरे गुलाम बनकर आए हैं, तेरे गुलाम बनकर आए हैं, तेरे असीर आए हुए हैं। अजीज़ाने गिरामी, जैसे ही नमाज जुमा ख़त्म हुआ, लोगों ने पूछा ये कौन है? लोगों ने पूछा ये कौन है? बताया गया एक मोहम्मद है और एक अली है। बताया गया एक मोहम्मद है, एक अली है। चौथे इमाम का नाम अली था, पांचवें इमाम का नाम मोहम्मद था। फिर इमाम सज्जाद ने फरमाया, देखो मोहम्मद को जानते हो? हाँ हाँ वो रसूल था, हाँ हाँ वो रसूल था। जैसे रसूल के साथ अली, अली हमेशा मदीने में रहते थे। का वो कैसे? जैसे मैं और ये हैं, जैसे मैं और ये हैं, वैसे मोहम्मद और अली मदीने में रहा करते थे। मोहम्मद को अली ने पाला, मोहम्मद को अली के बाप ने पाला, मोहम्मद को अली के बाप ने पाला, अली को मोहम्मद ने पाला। एक साथ रहे जैसे बच्चे, 30 साल का डिफरेंट था। फिर बताया देखो मोहम्मद के वसी अली थे, अब ये अली का वसी। यानी मैं अल्फाज कह दूं, गदीर सजाया था रसूल ने अपनों के दरमियान, हाजियों के दरमियान, हज के आमाल बताकर, हज के आमाल सुलझाकर। कितना आसान था बताना, कितना आसान था। और यहाँ पर दुश्मनों का मजमा, कातिलों का हुजूम, बुग़्ज़ रखने वालों का मजमा। यहाँ पर जैसे ही मौला ने बताया, पर्दे हटने लगे, पर्दे हटने लगे, दरबार सजा, दरबार में बुलवाया। मेरा आखिरी मंजिल पर हूँ। दरबार सजा, दरबार में बुलवाया। इमाम सज्जाद बोलना चाहते थे, रोक दिया। इमाम सज्जाद बोलना चाहते थे, रोक दिया। अब बीबी ज़ैनब ने सोचा, जब इमाम को रोक दिया गया है, अब मेरा हक है बोलने का,
मेरा हक है बोलने का। अब बैठे हुए हजारों के लोग थे। अब तवज्जो का तालिब, बस टाइम बहुत कम है अज़ीज़ान गिरामी, बस मंजर कशी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हक और बातिल किस तरह से बीबी ज़ैनब ने, चूँकि दो कारवान थे, एक कारवान करबला में, दूसरा कारवान शाम तक पहुँच गया है। शाम में ज़ैनब ने बोलना शुरू किया। मैं तर्जुमा करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। बीबी ज़ैनब ने कहा, हमदे उस ज़ाते परवरदिगार का और सलात और दुरूद हो मेरे जद मोहम्मद पर। जैसे ही ये लफ्ज़ मुसलमानों ने सुना मेरे जद मोहम्मद पर, तो यजीद को देखते रहे। अब तक तो तू बताता रहा तेरे रिश्तेदार है, अब तक तू बताता रहा तेरे रिश्तेदार है, ये क्या हो गया? फिर बीबी ज़ैनब ने कहा, सुनो, बीबी ज़ैनब ने कहा, सुम्मा, मेरे पास टाइम नहीं है, काना आकिबतन, सुनिए तवज्जो का तालिब हूँ। सुम्मा, पैगम्बर बीबी ज़ैनब ने कहा, फिर कुरान की एक आयत है उसको कोट किया। बीबी ज़ैनब ने कहा, जो असाउस्सू, सबसे बदतरीन इंसान होते हैं, आकिबत उनके एंडिंग पोजीशन क्या है? सुन लीजिए, जो बदतर से बदतरीन है, यजीद जैसा बदतर हो जाता है, उसकी आखिरी पोजीशन कुरान मजीद से कहा वो क्या है? बे आयातिल्लाह, क्या है वो? अनकज़्ज़बू बे आयातिल्लाह। सबसे बड़ी पोजीशन ये है, आयात इलाही को झुटलाते हैं, आयात इलाही को झुटलाते हैं। आयात इलाही क्या है समझ में नहीं आया? एक मोरी ध्यान आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ आपको, तवज्जो का तालिब हूँ। कुरान मजीद में 4 कसम अल्लाह ने एक जगह खाए हैं। क्या खाए हैं 4 कसम? वत्तीने व जैतून व तूर सीनीन व हादल बलदिल अमीन। 4 कसम खाने के बाद फिर अल्लाह ने कहा, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छे ढांचे में डालकर बनाया है। फिर क्या कहा? सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, देखो अच्छे साँचे में ढालकर तो बनाया हूं, कहीं ऐसा ना हो जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में ना चले जाओ। कि जाना नहीं चाहते, जाना चाहते हो? नहीं चाहते। फिर दूसरी जगह एक कसम खाया, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इंसान कौन है? घाटे में है, घाटे में है। बचना चाहते हो घाटे से? बचना चाहते हो तो 4 चीजों को संभाल लेना। क्या है? 4 चीजों को, इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ, ये 4 चीजें संभाल लेना तो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, पहली चीज क्या है? ईमान है। ईमान क्या है? सूरह अनफाल में अल्लाह ने ईमान मोमिनों की अलामत बताया। अल्लाह ने वो अलामतें बताते हुए सिर्फ एक अलामत बताऊंगा, टाइम कम है। एक अलामत ये है, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने अल्लाह की आयत को पढ़ा जाए तो उनके ईमान में इजाफा होता है। बीबी ज़ैनब ने क्या कहा था? एंडिंग पोजीशन यजीद जैसों की वो क्या है? आयात खुदावंदी को जुटलाते हैं। अल्लाह सूरह अनफाल में मोमिनीन की निशानी बताते हुए कह रहा है, जब अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है तो ईमान में इजाफा होता है। मोमिन के सामने आयत आए तो ईमान में इजाफा। और आखिरी पोजीशन बुरे आदमी की आयत को झुटलाना। अब आयत क्या है? सूरह अनफाल में यह नहीं बताया, आयत तो किताब ही नहीं बताया, किताब की आयत नहीं, आयात तो हु बताया। ये आयात क्या है? इमाम ने फरमाया, पैगंबर ने फरमाया, पहले पैगंबर की हदीस, या अली अंत आयतुल्लाहिल उज़्मा, या अली तुम आयत उज़्मा हो। फिर इमाम ने फरमाया, हम आयतुल्लाह हैं, हम अल्लाह के आयात हैं, हम अल्लाह के आयात हैं। अब सबक तवज्जो का तालिब हूँ, आयात से 2 मुराद लिया गया, एक आइम्मा है, ये कुरान मजीद है, एक आइम्मा है, यह कुरान मजीद है। दरबार शाम में हुसैन का सर रखा हुआ है। बीबी ज़ैनब कह रही हैं, आखिरी पोजीशन यजीद का आयतों को झुटलाना है। देख लो कौन झुटला रहा है। कुरान कह रहा है सबसे बदतरीन इंसान वो है जो आयतों को झुटलाए। झुटलाने वाला कौन था? ना कोई कुरान आया। कौन था? हाँ अजीज़ान गिरामी, अब एक कदम और आगे बढ़ा देता हूँ। क्यों अल्लाह ने 2 इमामों को साथ रखा इनके, एक अली और एक मोहम्मद? क्यों साथ में रखा?
क्यों साथ में रखा, क्या रीज़न है? मैं बहुत मुतालिया किया, एक जगह मुझे मिला जब इस्मत को जब मासूमीन को कहीं जाना है हक बयान करने के लिए, तो एक मोहम्मद होता है, एक अली साथ में होता है, और साथ में इस्मतें होती हैं। मुबाहला देख लो, जब फातिमा बाहर आई तो एक मोहम्मद था, एक अली था। इसी तरह से जब अल्लाह के रसूल के वसी हुसैन ने 2 गुरूह बनाए, एक करबला में ख़त्म हुआ, दूसरा गुरूह जब बातिल को झुटलाने के लिए निकला, हक बताने के लिए निकला, एक मोहम्मद और एक अली को हवाले किया गया। अजीज़ान गिरामी, अब ये लश्कर वहाँ पहुंचा हुआ था। जैसे ही ये लश्कर वहाँ पहुंचा, बयानात हुए। जैसे ही बयानात हुए, आखिर में सैयद सज्जाद को मौका मिला। जैसे ही सैयद सज्जाद बोलना शुरू किए, बीबी ज़ैनब पर्दे हटा चुकी थी। बीबी ज़ैनब पर्दे हटा चुकी थी। काश टाइम होता। कब पर्दे हटाई थी सुन लीजिएगा। 3 दिन तक, उरूद शाम से दरबार शाम तक, ये 3 दिन का टाइम था। जो भी आता था पूछता था तुम कौन हो। बीबी ज़ैनब बताती थी हम कौन हैं। पर्दे हटते जाते थे, पर्दे हटते जाते थे, पर्दे हटते जाते थे। फिर जैसे ही पहुंचे दरबार, बीबी ज़ैनब ने बताया देखो ये आयत का जुटलाने वाला है। अब पर्दे काफी हटे मुसलमानों के। अब वहाँ MP MLA, पार्लियामेंट था ना बड़ा, MP MLA आए हुए थे। कुछ MP कुछ MLA यहूदी भी थे, मसीही भी थे। तवज्जो का तालिब हूँ। अब बीबी ज़ैनब ने मुसलमानों के सामने से पर्दे हटा दिए। इमाम सज्जाद ने एक जुमला कहा। पहले क्या कहा? अल्लाह ने कुछ चीज़ें हमें अता की हैं, शुजाअत, इल्म। मैं 2 ही बता रहा हूँ, शुजाअत, इल्म। फिर आगे बढ़े, 6 चीज़ें बताई थी, 4 को छोड़े जा रहा हूँ। फिर आगे बढ़कर फरमाया देखो अनबनो मक्कते वल मिना, मैं मक्के का बेटा हूँ, मैं मीना का बेटा हूँ। यहूदी ताकत में मशहूर थे, मसीही इल्म में मशहूर थे। यजीद सोच रहा था ये मक्का, काबा, बिना ये कह रहे हैं, वो आपस में लड़ते हैं। इब्राहिम उनमें से हैं, इब्राहिम उनमें से हैं। यहूदी कहते हैं इब्राहिम हम में से हैं, मसीही कहते हैं इब्राहिम हम में से हैं। इमाम सज्जाद ने कहा मक्का किसने बनाया, मीना किसने बनाया? इब्राहिम ने बनाया। मैं मक्के का बेटा हूँ, मैं मीना का बेटा हूँ, यानी मैं इब्राहिम का बेटा हूँ। यानी इब्राहिम ना तुम में से ना तुम में से, इब्राहिम हम में से है, इब्राहिम हम में से हैं। यजीद सोच रहा था अब वो उठेंगे लड़ेंगे, उठेंगे लड़ेंगे, उठेंगे लड़ेंगे। इमाम सज्जाद ने पहले ही कह दिया था अल्लाह मुझे 6 चीज़ें दे रखा है, इल्म भी दिया है, शुजाअत भी दिया है। मसीहियों ने इल्म देख लिया था, पादरियों ने कह दिया था इनके आगे मुबाहला नहीं करना। अब मसीही सोचे वहां तो मुबाहला नहीं हुआ, यहां ना हो जाए। अब यहूदी सोच रहे थे, उठे का नाम क्या? अली का पोता अली आ गया है, जो 2 उंगलियों में खैबर उखाड़ दिया था। अजीज़ान गिरामी, टाइम ख़त्म पे हुए। अब तवज्जो का तालिब हूँ। जैसे ही ये खुतबा हुआ, ये खुतबा ख़त्म पे था, यहूदियों के मसीहियों के भी पर्दे, जब सबके पर्दे खुल गए, आयत क्या है? जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। फिर यजीद के मुशीरों ने बताया अरे यजीद अब तेरी हुकूमत शाम में शाम ना हो जाए, अहले बैत को रिहा कर दे। अब तेरी हुकूमत शाम में शाम ना हो जाए, हुकूमत की अहले बैत को रिहा कर दे। अजीज़ान गिरामी, अफसोस का मकाम है कि मैं पूरी बात कंप्लीट नहीं कर सका। आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन इस टाइम जो अब ले रहा हूँ इसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। जैसे ही ये कारवान वारिद शाम हुआ, एक सहाबी रसूल कहीं और से फिलिस्तीन जाना चाहते थे, बीच में शाम आ गया था। सहाबी रसूल शाम में वारिद हुए। क्या देखा? लोग ढपकियाँ मार रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। हमारे यहाँ ढपकियाँ मारने को कहते हैं। जश्न मना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज़ें आ रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। सहाबी रसूल ने कहा आज की तारीख शाम में कोई ईद नहीं थी, शाम में कोई ईद नहीं थी। आज ये झंडे कैसे, आज ये झंडे कैसे, ये ऊंट कैसे, आज ये मिठाइयाँ कैसे? बताया गया बागी आए हैं, बताया गया
बागी आए हैं। का बागी कौन आए हैं? का करबला में उनको मार दिया गया है, बागी आए हुए हैं। अब वारिदे शाम था, ये सहाबी रसूल करीब गया, देखा एक बंदे खुदा है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। करीब से करीब गए, जाने के बाद कहा मन अंता, तू कौन है? मौला सज्जाद सर झुकाए हुए थे। कहा ए नाना के सहाबी का तू भी नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। मालूम नहीं फलां जगह हमारी मुलाकात हुई थी? नहीं पहचाना। कौन है? का मैं नाना जब कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं कौन हो सकता हूं? का तू हुसैन तो नहीं है? का मैं हुसैन नहीं। ये सर देखिए रे, ये सर हुसैन का है। अज़ादारो, उन्होंने कहा ये सर हुसैन का है। का तुम सैयदे सज्जाद हो? का हाँ मैं सैयदे सज्जाद हूँ। का क्या हुआ? का करबला में हमें लूट लिया गया, हमें मार दिया गया, अज़ादारों में असीर बना दिया गया। वो सहाबी सर उठाए उस तरफ जाना चाहते थे। नाना के सहाबी उधर ना जाना, नाना के सहाबी उधर ना जाना। का क्या हुआ? का उधर ना जाना, उधर मेरी फूफी ज़ैनब है, उधर हरगिज ना जाना, उधर उम्मे कुलसुम फूफी अम्मा है, उधर ना जाना, मेरी सकीना बेचादर है। का इतना जुल्म हमने कभी, जुमला सुनिए सहाबी रसूल का, हमने कभी हबशी गुलाम को कनीज के साथ भी ऐसा जुल्म ना किया। हबशी गुलामों कनीजों के साथ भी ऐसा ना किया। गुफ्तगू खत्म हुई, वो सहाबी रसूल गए किसी काम के लिए। एक बूढ़ा आगे आया, आने के बाद सैयद सज्जाद से मुखातब होकर कहा अल्लाह का शुक्र है मेरे बादशाह को जीत मिली, अल्लाह का शुक्र है मेरे बादशाह को जीत मिली। सैयद सज्जाद हाथों के हथकड़ियों को संभालते हुए चचा के करीब गए। कहा चचा ए ज़ईफ इंसान, कुरान भी पढ़ते हो? का कुरान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम तो बागी हो। जुमला काफी नहीं था रोने के लिए, तुम तो बागी हो। सैयद सज्जाद को बागी कहा गया। मालूम है आपको सैयद सज्जाद कौन सी शख्सियत है? मौला सज्जाद के पास हमेशा 100 गुलाम रहते थे। एक वक्त का वाकया ऐसे है, तनूर में गोश्त पक रहा था, अचानक तनूर से गोश्त छूटा। सैयद सज्जाद का छोटा बच्चा वहां पर था, वो गोश्त बच्चे पर पड़ा, बच्चा वहीं फौत हो गया। मौला सज्जाद आगे बढ़े, फौत हुआ बच्चे को रखे, सर को उठाया तो वो आदमी था, जो आदमी गोश्त गिराया था। वो कौन था? गुलाम था। चाहे तो क्या नहीं कर सकते थे? मौला ने उसकी तरफ देखा, कहा तेरा चेहरा बदला क्यों है? आका मौला गलती हो गई। का तेरी गलती क्या थी? मौला मैं उठा रहा था, इसे पहले से उठाता हूँ, अचानक तेल था वहाँ, तेल से लोहे की जो वो होती है, लोहे की जो पकड़न होती है वो छूट गई, फिसल गई, गिर गया। क्या तूने गलती की? मौला नहीं मौला पता नहीं क्या हुआ, मैंने तुझे भी माफ़ किया, तुझे आज़ाद भी कर दिया। अब मौला से यहाँ क्या कहा गया? क्या गलती थी आले हरम की? अज़ादारो, जुमला बड़ा खतरनाक था। तुम बागी हो। बागी किसे कहते हैं मालूम है? बागी कहते उसे हैं जो मुल्क के कानून को तोड़े, बागी कहते उसे हैं जो शरीयत के कानून को तोड़े, जो साहिब शरीयत का बेटा हो, जो मुहाफिज शरीयत हो, उसे बागी कहा जाए। अज़ादारो, कहा तो कुरान पढ़ा है? हाँ पूरा पढ़ा तो हूँ। का कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा पढ़ा है? हाँ पढ़ा हूँ। कुर्बा कौन जानता है? का नहीं जानता तो सुन ले, मैं सैयद सज्जाद कुर्बा में से हूँ। क्या नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। अहले बैत जानता है कौन है? का नहीं, सुन ले मैं अहले बैत में से हूँ। अज़ादारो, एक एक आयत मौला ने सुनाया। फिर वो बंदा उठा, यजीद के करीब गया, जाने के बाद कहा मेरे पर्दे पूरे उठ गए हैं, मेरे पर्दे पूरे खत्म हो गए, तुझ पर भी लानत हो, तुझे नस्ब करने वाले तेरे बाप माविया पर भी लानत हो। तूने ये क्या कर दिया? अहले हरम को असीर बना लिया।
अज़ादारों अहले हरम को असीर बना दिया। सैयद सज्जाद के खुतबे के बाद आज़ादी तो मिल गई। बीबी ज़ैनब ने कहा हमें कुछ ना चाहिए, घर खाली करवा दो, हमें घर दे दो, एक फर्श का इंतज़ाम कर देना। कहा क्यों? इसलिए कि मैं फर्श बिछाऊंगी, सैयद सज्जाद को बिठाऊंगी और मेरे भाई का पुरसा मेरे भतीजे को जी भर कर दूंगी। अब पुरसा देने लगी। अचानक ज़ैनब को एक चीज याद आई, रोने में कंजूसी ना करना अज़ादारों, हम पैदा हुए ही रोने के लिए हैं। हमारी कौम जो बनी है, मैं इससे पहले रिवायत सुनाया था, इमाम हसन से मंसूब रिवायत है, मैं सुना चुका हूँ, फिर भी दिल चाह रहा है। इमाम हसन से ज़ैनब ने पूछा था, भैया तुम कासिम को कितना चाहते हो? मौला कासिम को चूमते जा रहे थे, गाल चूम रहे थे, पेशानी चूम रहे थे, हाथों को चूम रहे थे। मौला भैया हसन कितना चाहते हो? बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा है जो आप कासिम से ज्यादा चाहते हो? हाँ, ये कौम है जो मेरे हुसैन पर रोएगी। हाँ, ये कौम है जो हुसैन के बच्चों पर रोएगी। हाँ, ये कौम है हुसैन के भाई अब्बास पर रोएगी। अज़ादारों ज़ैनब को एक चीज याद आ गई, बुलवाया सज्जाद आओ। सैयद सज्जाद सुनो, जाना यजीद के पास, जाकर कहना हमारा लूटा हुआ सामान वापस कर दे, हमारा लूटा हुआ सामान वापस कर दे। अब मौला सज्जाद गए, जाने के बाद कहा यजीद हमारा लूटा हुआ सामान वापस कर दे। यजीद ने कहा नहीं मालूम कौन सी चीज़ कौन लूट ले गया, जो कुछ है मैं वो दे दूंगा। चादरें मिली का चादरें नहीं, ज़ैनब ने कहकर भेजा है, फूफी अम्मा ने एक चीज़ कही है, का वो क्या है? का एक कुर्ता है, ये कुर्ता है। का कुर्ता कौन सा है? अज़ादारों अब भी कुछ लोग वहां पर पर्दे में थे, ज़हनों में पर्दा था। सैयद सज्जाद ने कहा वो कुर्ता रसूल की अकलौती बेटी फातिमा अपने हाथ से सिली थी। अज़ादारों यजीद ने कहा वो कुर्ता हाजिर किया जाए। कुर्ता लाया गया। अब देखने वालों ने क्या देखा, कुर्ता कहाँ था? तीरों से छल्ली कुर्ता था, खून में भरा कुर्ता था। कुर्ता सैयद सज्जाद ने लिया, चादरों को संभाला, घर आए, फूफी अम्मा ये चादरें, ये कुर्ता। ज़ैनब सब कुछ छोड़ दी, कुर्ते को उठाया, आंखों से लगाया, अम्मा। अज़ादारों अब चादरें आई ना, चादर उठाई, रबाब भाभी ये चादर तुम्हारी है, उम्मे लैला भाभी ये चादर तुम्हारी है, ये चादर तुम्हारी है, ये चादर फलां की है, ये चादर मैं ज़ैनब की है, बहन कुलसुम ये तुम्हारी चादर है। एक छोटी चादर भी आई। आज़ादारों अब कब्र सकीना पर कारवान पूरा चला गया, चादर को कब्र पे लगाया। शाम की औरतें आ गई, आने के बाद कहा हमें पत्थर मारने का मौका दिया गया, हमें कहा गया पत्थर मारो, हमने पत्थर मारा, हमने आग फेंका, आग जली की, ऐ ज़ैनब माफ कर देना। का माफी किस लिए? का इसलिए कि हमारे जहनों में पर्दे थे, माफी चाहते हैं। का कुछ नहीं, बस हम एक बच्ची यहाँ छोड़े जा रहे हैं, इसका ख्याल रखना। अज़ादारों ये बच्ची का ख्याल रखना। मालूम है ये बच्ची कौन है? ये बच्ची ऐसी थी, ये बच्ची ऐसी थी, हमसे कहती थी फूफी अम्मा तुम्हारे बाल तो बड़े हैं, चेहरा छुप गया, मैं अपना चेहरा कैसे छुपाऊं? फूफी अम्मा मैं हाथों से अपने गाल छुपा लेती थी, लेकिन गाल में इतने जख्म आ गए थे, जब भी हाथ रखती थी गाल में जख्म होते थे, गाल में दर्द हुआ करता था। अज़ादारों अब ज़ैनब ने चादर डाल दिया, डालने के बाद वापस आई, कहा रबाब उठ जाओ, उम्मे लैला उठ जाओ। कहा क्यों? रिहाई मिल गई है। कहाँ जाना है? वापस जाना है। महमिलें सजाई गई। जब ज़ैनब बाहर आई, महमिलों को क्या देखा? मखमल के महमिले हैं। ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद जाओ यजीद से कह दो इजअलुहा जअलुहा इजअलुहा सौदा, इन तमाम महमिलों को काले कपड़ों से सजाया जाए,
काले कपड़ों से सजाया जाए। हाँ, मैं फतह तो जरूर की हूँ शाम की, लेकिन मैं हुसैन की आज़ादार हूँ। लेकिन मैं हुसैन की आज़ादार हूँ। आज़ादारों, सब आए, सब सवार हुए, देखा रबाब नहीं आई, रबाब नहीं आई। कहा भाभी रबाब कहाँ है? तलाशा गया, नहीं मिली। सैयद सज्जाद रोने लगे, फूफी अम्मा वो जाए तो कहाँ जाए? कहा क्यों? एक करबला में छोड़ आई है और एक शाम में, चलो कहीं ना हो कब्र सकीना पर होगी। ए भाभी रबाब, रिहाई मिल गई। ए शहजादी, किस चीज की रिहाई? सकीना हमेशा कहती थी, ऐ अम्मा परिंदे कहाँ जा रहे हैं? हमें कब मदीना जाना होगा? अब मैं बच्ची को कैसे शाम छोड़ूं? अज़ादारों, अब जैसे ही ये कारवान मदीना वापस आया, जैसे ही वापस आया, अब सैयद सज्जाद से ज़ैनब ने कहा, देखो पहले मैं घर नहीं जाऊंगी, पहले मैं माँ की कब्र पे जाऊंगी, नाना की कब्र पे जाऊंगी। नाना की कब्र खाली करवाई गई, माँ की कब्र खाली करवाई गई। जो कुर्ता लिया था वो कुर्ता लेकर ज़ैनब गई। अम्मा तोहफा लाई हो, कब्र पर डाल दिया, कब्र पे ज़लज़ला हुआ। ज़ैनब कुर्ता हटा। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। बारह परवरदिगार मालिक, तुझे वास्ता है अज़मत अहले बैत का मालिक, हमारी इस कलील सी अक़ल सी इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले परवरदिगार, हमारे गुनाहान कबायर और सगायर को दरगुज़र फरमा। मालिक हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मालिक हमारे मरहुमीन को जाए आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा। मालिक जो हमें मरीज़ है, तुझे वास्ता है करबला की बीमारी का, करबला की बीमारी इमाम सज्जाद की बीमारी का, मालिक उन्हें शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा। मालिक हमें जो मक़रूज़ हैं, तुझे वास्ता है करामत अहले बैत का, उनके कर्ज़ों को ख़ज़ाना गैब से अदा फरमा। मालिक जो हमें मुश्ताक़ हज व ज़ियारत का, उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। खुसूसन ज़ियारत करबला बार बार नसीब फरमा। मालिक हमें सच्चे आज़ादारों में शामिल फरमा। मालिक इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।